सुप्रभात मित्रों, मैं अमित गौतम, हिंदी पीसीसीपी फैकल्टी। अब तक हम लोगों ने क्लास 9th के 1 बाय 1 एक लेक्चर्स के बारे में हम पढ़ते चले आ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रहीम के दोहे। रहीमदास जी की बात करें तो रहीमदास जी भक्तिकालीन कवियों में शीर्षतम कवियों की श्रेणी में इनका नाम लिया जाता है। इनके जीवन परिचय या व्यक्तिगत परिचय के बारे में हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि रहीम का जन्म लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, सन 1556 में हुआ माना जाता है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इन सभी भाषाओं को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा था। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। परिलक्षित का मतलब होता है दिखाई देना, कि संस्कृत के जितने भी जो अच्छे अच्छे कवि थे, जिनका नाम उच्चतम कोटियों के कवियों में लिया जाता है, उनकी भाषा शैली की विशेषताएं इनकी रचनाओं में भी, इनके नीतिपरक दोहों के अंदर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जब मध्ययुगीन का समय था, मध्ययुगीन मतलब मुगल सल्तनत यहाँ पर थी, तो उस समय में एज ए दरबारी के रूप में वो किसी न किसी और दरबारी के रूप में वहाँ मौजूद थे। अकबर के शासन के अंदर जो अकबर के नवरत्न हैं, अकबर के जो नवरत्न हैं, उनमें रहीमदास जी भी एक माने जाते हैं। तो नवरत्नों में उन्होंने इनकी संज्ञा दी। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था और रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रहीमदास जी ने 3 चीजों पर ज्यादा फोकस किया। पहला, श्रृंगार, कि ईश्वर का श्रृंगार, चाहे वो संयोग श्रृंगार हो चाहे वियोग श्रृंगार हो, दोनों ही प्रकार के दोहे इन्होंने लिखे। साथ ही साथ समाज के क्या नीतियां होनी चाहिए, समाज के क्या नियम होने चाहिए, क्या आदर्श, क्या सिद्धांत होने चाहिए, तो नीति और नियमों पर आधारित भी इन्होंने अपने दोहे लिखे। तीसरे नंबर पर भक्ति युक्त बातें, कि परमात्मा की भक्ति किस प्रकार से मनुष्य को करनी चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में इन्होंने अपने अपने दोहों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। इसलिए इनके मुख्य विषय के रूप में श्रृंगार, नीति और भक्ति इनको लिया जा सकता है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। सर्वसाधारण मतलब आम नागरिकों को, आम व्यक्तियों को बहुत ही साधारण तौर पर याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। अगर इनके प्रचलन की बात करें तो इनकी तीनों विषय वस्तु श्रृंगार, नीति और भक्ति, इनमें सबसे प्रमुख रूप से अगर कोई दोहे जाने जाते हैं तो इनके नीतिपरक दोहों को सबसे प्रमुख रूप से स्थान दिया जा सकता है। ठीक है, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत यानी उदाहरण देकर कवि ने बहुत सहज बना दिया, सरल बना दिया और बोधगम्य मतलब समझने योग्य भी बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि रहीमदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान रूप से अधिकार माना जा सकता है, कि अवधी में भी इन्होंने रचनाएं लिखी और ब्रज भाषा के अंदर भी। तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका अच्छा प्रभुत्व था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इफेक्टिव करने वाली, लोगों को इंटरेक्ट करने वाली भाषाओं को ज्यादा प्रयोग किया।
आगे इन्होंने दिया हुआ है कि रहीमदास जी की कुछ कृतियां, कुछ रचनाएं भी हैं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम की रत्नावलियां, बरवई, भाषिक, भेद वर्णन, यहाँ तक कुछ रचनाएं रहीमदास जी ने लिखी भी है। ये सभी रचनाएं रहीम ग्रंथावली में समाहित है। जितनी भी रचनाओं की हमने बातें की, एक ग्रंथ उन्होंने लिखा रहीम ग्रंथावली, और उसमें अलग अलग पाठ के अंदर ये सभी रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। अब यहां से इन्होंने पाठ प्रवेश की बात की कि इस पाठ के अंतर्गत क्या है। प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत दोहों के अंदर रहीम के नीति परक दोहे दिए गए हैं। मैंने आपको सबसे पहले ही कह दिया था कि श्रृंगार, नीति और भक्ति, इनमें नीति परक दोहों को सबसे प्रमुख स्थान दिया। तो इस पाठ के अंदर भी, आपके पाठ्य वस्तु के अंदर भी रहीमदास जी ने नीति परक दोहों को ही बताने की कोशिश की। ये दोहे जहां एक और पाठक, पाठक अर्थात पढ़ने वाला जो इन दोहों को पढ़ रहा है, तो पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। बर्ताव मतलब व्यवहार, कि हमारा व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का हो, इसकी शिक्षा दी है। वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय, करणीय मतलब करने योग्य, कि कौन सी चीजें हमें करने योग्य है, किन चीजों को हमें करना चाहिए, और अकरणीय आचरण मतलब न करने योग्य, कि किन चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। उसकी भी इन्होंने नसीहत दी, सलाह दी। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना कतई संभव नहीं है। अगर हमने एक बार इनको पढ़ लिया तो पढ़ने के पश्चात ये कभी भी हमारे जहन से नहीं जा सकते। और उन स्थितियों का सामना होते ही, जब कभी इस प्रकार की परिस्थितियां व्यक्ति के सामने आती है, तो उन परिस्थितियों का सामना होते ही ये दोहे हमें फटाफट से याद आ जाते हैं। तो ये लाजमी मतलब स्वाभाविक है कि जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां आती है तो हमें ये दोहे याद आ जाते हैं, और उन्हीं दोहों का चित्रण इस पाठ्य वस्तु के अंदर आपके पाठ के रूप में यहाँ पर बयां करने की कोशिश की है। आगे हम देखते हैं कौन कौन से दोहे रहीमदास जी ने इस पाठ्य वस्तु के रूप में हमने रखा है। दोहे, दोहे जो शब्द है ये, अगर हम तद्भव या अपभ्रंश शब्दावली की बात करें तो कबीरदास जी ने इसको साखी के रूप में जाना, साक्षी, साखी। और रहीम के भाषा में ये दोहे शब्द से प्रचलित हुए। दोहा जो है ये दो पंक्तियों में समाप्त होता है। कितनी पंक्तियों में? दो पंक्तियों में। तो दोहों के अंदर संक्षिप्त चीजें, संक्षिप्त शब्द, लेकिन संक्षिप्तता लिए हुए भी इसका जो भावार्थ है वो बहुत विस्तृत होता है, लेकिन पढ़ने वाला बहुत ही आसानी से इन भावार्थ को समझ लेता है। पहला जो दोहा है रहीमदास जी का, इन्होंने व्यावहारिकता, प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी व्यवहार, आपसी अपनत्व की बात करने के लिए इन्होंने पहले दोहे को लिखा है। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ी जाए। रहीमदास जी ने कहा कि जो धागा, धागे की जो कमजोर होती है, कड़ी जो कमजोर होती है, वो प्रेम के समान बताने की चेष्टा की है, कि जिस प्रकार एक धागा, एक डोरा अत्यंत कमजोर होता है, बहुत महीन होता है, और अगर उसको हम तोड़ देते हैं, चटक करके वो टूट जाता है, तो पहले के समान उसको पुनः मिलाना असंभव है। तो उसी प्रकार जो धागा है उसका संबंध भी किसके अनुसार है? प्रेम के अनुसार। तो रहीमदास जी ने कहा कि ये प्रेम रूपी जो धागा है, इसको कभी भी चटका करके
जानबूझ करके, चटकाना मतलब जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात जो प्रेम, आपसी व्यवहार अगर किसी व्यक्ति के साथ हमारा है तो उस व्यवहार में कभी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, जानबूझ करके उस व्यवहार को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर वो व्यवहार टूट जाता है, जिस प्रकार से धागे को पुनः मिलाना असंभव है, उसी प्रकार ये प्रेम रूपी धागा भी टूटने के बाद फिर दोबारा नहीं जुड़ता। मिले गांठ परी जाए, और यदि उसको हम जोड़ने की कोशिश करें, जोड़ने का प्रयत्न करें, तो हमें उसमें गांठ लगानी पड़ती है। तो लेकिन जब कभी भी इस प्रकार का वाकया दोबारा आता है तो फिर पहले जैसी जो अपनत्व की भावना थी वो लोगों के अंदर नहीं आती। इसलिए हमें धागे के समान ही ये जो व्यवहार है वो उसी प्रकार है, लेकिन हमें उस प्रेम रूपी धागे को सहेज कर और आगे तक रखना चाहिए, कभी भी उसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तोड़ने के बाद में व्यक्ति के मन में कड़वाहट या मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठले हैं लोग सब, बांटिन ले है कोय। दूसरे दोहे के अंदर उन्होंने दुखी व्यक्तियों को, निराश व्यक्तियों को संदेश दिया कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, और निराश होने पर अपने मन की भावनाओं को, अपने दुख को मन में ही रखना चाहिए, दुखों को सबके सामने नहीं लाना चाहिए, दुखों को सबके सामने न लाया जाए, सबके सामने न लाया जाए। उसका संदेश इन्होंने दिया कि रहीमन निज मन की बिथा, रहीमदास जी उन दुखी व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, व्यथा मतलब व्यथा या करुणा, दुख, निज यानी अपने, कि अपने मन के दुख, अपने मन की व्यथा को मन में ही राखो गोय, मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। गोय मतलब छिपा कर रखना, छिपा कर रखना, कि हमें मन में ही छिपा करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के सामने अगर हम अपना दुख बयां करते हैं, हर व्यक्ति के सामने हम अपनी चीजों को बयां करने की, अपनी भावनाओं को बताने की कोशिश करते हैं, तो सुनी अठले हैं लोग सब। संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति आपकी बातों को सुनकर, आपके दुखों को सुनकर, आपकी परेशानी को सुनकर अठले लेने लगते हैं, हंसने लगते हैं, हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं। बांट न ले है कोई भी आपके दुख को बांटने की कोशिश नहीं करता, कोई भी आपके दुख में शरीक नहीं होता। अतः व्यक्तियों को दिशा निर्देश देते उन्होंने कहा कि हमें निराशावादी अवस्था में भी अपने मन की बातों को, अपने मन के दुखों को, अपने मन की व्यथा को मन में ही छिपा करके रखना चाहिए, सबके सामने बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको बताने पर लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, कोई भी आपके दुख को बांटने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो दोहा है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। यहां उन्होंने एक वस्तु को प्राप्त करने की बात की, एक की ही भक्ति करने की बात की, सबको एक साथ प्राप्त करने की बात नहीं की। धीरे धीरे, वन बाय वन हमें एक एक चीजों के बारे में सोचना चाहिए। अगर परमात्मा को आप याद कर रहे हो तो अपने एक ही इष्ट देवता को याद करो, उनकी प्राप्ति होने से ही संपूर्ण चीजों की प्राप्ति हो जाएगी, सारे देवता संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पेड़ के मूल का उदाहरण दिया, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फले फूले अगाए। कि जिस प्रकार मूल मतलब वृक्ष की जड़ को सींचने से, मूल मतलब
वृक्ष की जड़ को सींचिबो मतलब सींचने से ही फूल और फल दोनों की प्राप्ति हो जाती है, और दोनों को प्राप्त करके अघाय मतलब हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमें हर प्रकार की संतुष्टि मिल जाती है। श्री रहीमदास जी ने कहा कि हमें पौधे के या पेड़ के मूल को सींचना चाहिए, उसके सींचने से ही, उसके सींचने मात्र से ही हमें फल फूल आदि सभी की प्राप्ति हो जाएगी, और उनको प्राप्त करने से हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार एक की साधना करने से, एक को साधित करने से, एक की प्रार्थना करने से सब देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, सब सध जाते हैं, और सब साधे सब जाए। और अगर सभी को एक साथ हम प्राप्त करने की कोशिश करें, सबको साधने की कोशिश करें, जो हमारे पास है उसका भी नाश हो जाता है। सब जाए मतलब उसका भी नाश हो जाता है, वह भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें केवल एक वस्तु की प्राप्ति, एक वस्तु की साधना की बात ही करनी चाहिए। ठीक है।